कैसे हैं दोस्तों। यूट्यूब चैनल में आप सभी हजरात का स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, जिस सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, वो सीरीज़ हमारी चल रही है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि गैर संवैधानिक निकाय। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है, यानी वो जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो पॉइंट है केंद्रीय सूचना आयोग, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। जी हाँ, तो थोड़ी सी मैं इस बात में बात कर देता हूँ कि सूचना आयोग को, केंद्रीय सूचना आयोग को कब और कैसे बनाया गया था। स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग को 2005 में केंद्र सरकार के अधिनियम के द्वारा एक बनाया गया था। अब इस अधिनियम को 2005 में एक एक्ट पास हुआ था, जैसे हम कहते हैं सूचना का अधिकार, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। इस राइट टू इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर इसके अंतर्गत इस आयोग की स्थापना संसद ने, यानी कि केंद्र सरकार ने की थी। कि सूचना आयोग का जो कार्य होगा, सूचना आयोग का क्या कार्य होता है, वो सरकारी उद्यमों, वित्तीय संस्थानों और प्राइवेट और सरकारी मिलकर जो उद्यम होते हैं उनकी शिकायतों को दर्ज करना अथवा उनका निवारण करना होता है। ठीक है, उनकी शिकायतों को दर्ज करना और उनका निवारण करना होता है। ये काम केंद्रीय सूचना आयोग का होता है और इसी की बेसिस पर, बिहाफ पर इसको CIC यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को बनाया गया, जो कि इस निवारण और इनकी शिकायतों और उनके निवारण के लिए कार्य करेगा। दोस्तों, अब हम करेंगे इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात। स्ट्रक्चर यानी कि CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का स्ट्रक्चर, इसकी संरचना किस तरीके से होती है, कितने सदस्य इसमें कार्यरत होते हैं और कौन कौन इनकी नियुक्ति करता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनके चीफ कमिश्नर यानी कि मुख्य आयुक्त की, जिसमें CIC में एक चीफ कमिश्नर होते हैं। उसके अलावा कुछ अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, जिनकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं होती। किससे मैक्सिमम 10 इसमें अन्य सूचना कमिश्नर होंगे। अब इन सदस्यों की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं भारत के महामहिम, यानी कि भारत के राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं एक समिति की सिफारिश पर, जिसमें इस समिति के अंदर जो सदस्य होंगे वो सदस्य होंगे। सबसे पहले सदस्य होंगे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, और भारत की पार्लियामेंट की लोकसभा में विपक्ष का नेता। ठीक है, पहला होगा प्रधानमंत्री, दूसरा भारत की लोकसभा में विपक्ष का नेता, तीसरा जो होगा वो होगा एक कैबिनेट मंत्री, जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। ये 3 लोग इस समिति की सदस्य होंगे, जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति इन CIC के सदस्यों की क्या करेंगे, अपॉइंटेड यानी कि नियुक्ति करेंगे। ठीक है, अब इन सदस्यों का जो अनुभव होना चाहिए वो जीवन यापन, सामान्य जीवन से पूरी तरीके से अच्छे अनुभवों के अनुभव होना चाहिए। दूसरा, राज्य विधानमंडल, राज्यसभा या लोकसभा या किसी भी अन्य सरकारी पद पर से कि इन सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जाती, या किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये इनकी एक संरचना थी जिसके बारे में भी हमने बात की। तो दोस्तों, इन सदस्यों की यानी कि आयुक्त और सूचना आयुक्त की जो अनुभवों की बात कर रहा था कि इनकी क्वालिफिकेशंस तो बात की बात है, लेकिन अनुभव क्या होंगे, क्या इनको इनके अंदर क्वालिटीज देखकर इस CIC का सदस्य यानी कि आयुक्त और सूचना आयुक्त बनाया जाता है। तो इनके अंदर सबसे पहले तो इनमें एक विधि के द्वारा संविधान की, दूसरी बात राज्य सूचना की, तीसरी बात सामान्य जीवन से जुड़ी तमाम बातों की अनुभव होना चाहिए, तमाम जानकारी होना चाहिए, पत्रकारिता से लेकर जानकारी होना चाहिए, यानी कि डेली सोशलॉजी में जो सोशलॉजी से बात करें, सोशल अवेयरनेस होना चाहिए, डेली जो भी घटनाएं घट रही हैं उससे जागरूक होना चाहिए, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी की इनको अनुभव होना चाहिए। ये कुछ अनुभव इनके लिए स्पेसिफाई किए गए हैं जो इस पद के लिए अनिवार्य हैं। तो दोस्तों, अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इनकी शर्तों की। इन शर्तों पर इनको इन पद पर, यानी मुख्य आयुक्त और सदस्यों को इन पद पर राष्ट्रपति अपॉइंटेड नियुक्त करते हैं। तो इनकी जो शर्तें हैं, सबसे पहले मैं इनकी रिटायरमेंट के बारे में बात करता हूँ। इसका कार्यकाल होगा 5 साल। कितना होगा? 5 साल। यहाँ के आयुक्त और सदस्यों दोनों का कार्यकाल 5 साल हुआ, या इनकी आयु 65 वर्ष तक पूरी हो गई हो। तो 2 चीज़ें हैं, या तो आयु 65 वर्ष तक पूरी हो गई हो, 65 वर्ष के हुए हो ये, या फिर 5 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा। दूसरा, अब इनको हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति किन किन बातों पर इन्हें हटा सकते हैं। सबसे पहली बात, या तो ये इनके सदस्य या जो आयोग के सदस्य और कमिश्नर
ठीक है, आयुक्त जो इनमें दिवालिया हो गया हो या किसी अन्य पद पर कार्यरत हो तो इनको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति की नज़र में, या कोई चरित्रहीन मामले में दोषी पर करार दिया गया हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति की नज़र में किसी मामले में दोषी करार दिया गया हो तो इनको इसके पद से हटाया जा सकता है। दूसरा, ऐसे किसी पद पर ऐसे किसी लाभ में संगलित हो जिसमें इनको इनके कार्य के लिए मना किया गया हो, उसमें इनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति इनको असक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं, यानी कदाचार या असक्षमता है, राष्ट्रपति ये महसूस करें कि ये अपने कार्य करने में असक्षम है तो इन्हें वो अपनी मर्जी से हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक जांच कमेटी को बनाकर एक जांच कमेटी बनाना पड़ेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट इसकी देखभाल करेगी। यदि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सही पाया जाता है, राष्ट्रपति का जो अंदाजा है या जो मानना है वो सही पाया जाता है, तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सलाह देगा और इनको इसके पद से हटाया जा सकता है। दूसरी बात, इसमें री अपॉइंटेड का कोई भी सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है? री अपॉइंटेड का कोई सिस्टम नहीं है, यानी कि अगर एक बार कोई भी सदस्य या मुख्य आयुक्त इस पद पर नियुक्त हो गए हो तो दोबारा वो नियुक्त नहीं हो सकते, दोबारा दूसरे ही कोई नियुक्त किया जा सकता है। अब हम जो बात करेंगे वो इनके वेतन, इनके भत्तों के बारे में बात करेंगे। मुख्य सेवा आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के जो वेतन भत्ते होते हैं वो निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं, यानी कि इलेक्शन कमिश्नर को जो वेतन भत्ते, सैलरी और लग्जरीज प्राप्त हैं वो इन्हें भी वैसी ही दी जाएंगी। सिर्फ इसमें कोई अलाभकारी प्रबंधन नहीं किया गया है। जिस तरह निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्यों को ट्रीट किया जाता है, वेतन भत्ते दिए जाते हैं, उसी तरीके से CIC यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के आयुक्त और उनके सदस्यों को भी इसी प्रकार वेतन भत्ते दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अब ये अभी मैंने इसमें वीडियो में शायद बताया नहीं है। इलेक्शन कमीशन, जब मैं आगे वीडियो दूंगा उसमें बताऊंगा इलेक्शन कमीशन को क्या वेतन भत्ते दिए जाते हैं, तो आप उसके हिसाब से उसको एनालिसिस कर लेंगे। अगला जो मैं इस टॉपिक में बात करूंगा वो है इनकी शक्तियां, यानी कि पावर्स क्या इनको दी जाती हैं। शक्तियों के बारे में जो बात कर रहे थे, तो शक्तियां जो होती हैं इस आयोग की, मैं बताया था हम आपको। सबसे पहली, आयोग को किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी, निम्न जानकारियां प्राप्त हो, उसमें आयोग को क्या करना चाहिए। सबसे पहला, यदि किसी व्यक्ति ने सूचना आयोग से कोई सूचना प्राप्त करना चाहिए और उसे देने से मना कर दिया हो तो उसमें एक्शन ये आयोग लेगा। दूसरा, अगर निर्धारित समय पर ये सूचना उसको न मिली हो तो इसमें सूचना आयोग जांच के आदेश देगा। अगला, अगर ये जो फीस, इस सूचना के लिए जो फीस मांगी गई है वो फीस अगर ज़्यादा हो तो सूचना का आयोग इसकी जांच के आदेश देगा। अगला जो होगा वो है दूसरा, यदि कोई ठोस मामला सामने आता है और जिसको जो मामला ठोस सबूतों से प्राप्त होता है, तो उस स्थिति में ऐसे मामले की जांच करने की पूरी तरीके से निष्पक्षता इस आयोग को दी गई है, वो जांच के आदेश दे सकता है। अगला जो पॉइंट है, कुछ जो इसकी शक्तियां होती हैं वो न्यायालय और दीवानी से इस आयोग को प्राप्त है। जैसे किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए सम्मन जारी कर सकता है, यानी कि उनको कोई लेटर भेज सकता है या कोई बुलावे भेज सकता है, सम्मन के जरिए सम्मन जारी कर सकता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है, मैं मौखिक और लिखित रूप में कैसे भी जारी कर सकता है। दूसरा जो पॉइंट है उसमें वो पॉइंट है आपका, इसमें किसी भी सरकारी कार्यालय या फिर न्यायालय से दस्तावेजों को मांग सकता है, किसी व्यक्ति को प्रस्तुत कर सकता है या शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो थी वो CIC के बारे में थी। इसमें मैंने संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी है। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बने रहें हमारे साथ आगे की जानकारी के लिए। धन्यवाद।